आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेब सीरीज आपने सबने देखी ली होगी। तो आज हम एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम की बात करेंगे। आपने सही सुना है, आदमी औरत से कहीं ना कहीं नफरत करने लगा है या कर लेगा। क्यों बात करेंगे। थंबनेल्स का हमारा शानदार कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं मात्र 200 रुपये का। कोई बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चैनल है तो आप हमारा दूसरा जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है आप उसको अवेल कर सकते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तो भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं? संस्कार। क्या बात है। हम सबको पता है कि हर एक लड़का है लड़की के लिए और हर एक लड़की है लड़के के लिए। लड़कियों को एक एक्सट्रोवर्ट डोमिनेंट गाय चाहिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहता है। ये बात सच है। लड़कियों को करेजियस, उनको लुक से इतना मतलब नहीं है। एडोलेसेंस में आपने देखा ना, वो कितना अच्छा लगता था लड़का, लेकिन उसको फिर भी जो है वो इंसेल्स बुलाते थे। आप समझ रहे हो। और यहां पे इट्स ऑल अबाउट इंसेल्स। मेरे दोस्त, इंसेल्स की ही तो बात है। इंसेल्स इंसेल्स खतरनाक नामर्दानगी, जो तुम कुछ भी नहीं कर सकते एक तरीके से, ये चीज है। तो संस्कार की बात है, लेकिन लड़कियां अलग तरीके से अट्रैक्ट होती हैं लड़कों की तरफ। आप समझ रहे हो। अब वो किसका बता रहे हैं? अब देखिए, लड़का भी यही कह रहा है, वो इंसेल्स की बात कर रहे हैं। वो आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर नहीं है। और बहुत सारे वुमेन्स को ब्लेम करते हैं, आदमी औरतों को ब्लेम करते हैं कि वे बहुत चूजी हैं। भाई चूजी नहीं है, आपने अपने स्टैंडर्ड हाई नहीं किया। और एडोलेसेंस जो है वो इसी चीज को ही जो है वो दिखाता है। आप समझ रहे हो। रेडिकलाइज और मिसओजिनिस्ट वर्ल्ड में यहां पे हमारे टीन्स फंसे हुए हैं। भारत में कम्युनिटी तो बढ़ती जा रही है, कोविड उसका बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन बहुत सारे इंसेल्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे बात की। आप समझ रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ मैं ये हूं। एक सेल्फ प्रोफेस्ड इंसेल जो बोलता है कि मैं इंसेल चॉइस से नहीं हूं, कि अभी इंसेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि औरत को परफेक्ट चाहिए। और ये किसने? हमारे बॉलीवुड ने रोमांटिसाइज्ड किया है। 7/10 मैन नहीं, 8/10, 9/10, 10/10 मैन, जिसमें स्मार्ट लुक भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, अट्रैक्शन भी हो, पैसा भी हो। नहीं हो सकता। ये एक आदमी का कहना है। अब संस्कार क्या कहते हैं? इंडियन गर्ल्स अगली कहते हैं, अगली, ब्राउन, ओ माय गॉड। आप समझ रहे हो। क्या रे यार, इससे कौन करेगा, ये तो अच्छा भी नहीं दिखता है, इसके तो बाल भी नहीं है, ये तो नाटा है। इस तरीके की बातें होती हैं। आदमियों को सब झेलना पड़ता है भैया। आदमी बहुत डरे हुए हैं, आदमी बहुत डिप्रेस्ड हैं। उनको लगता है कि एक स्पेक्ट्रम है। पहली बात तो बहुत सारे लड़के, कॉन्फिडेंस उनमें कम होता जा रहा है। दे आर वेरी मच स्केयर्ड टू टॉक टू गर्ल्स। ठीक है। अब जब लड़के बच्चे लड़कियों से बात नहीं करेंगे, ठीक है, और उनको बताया भी नहीं कि कैसे बात करनी है, तो क्या होंगे? परेशान होंगे। सेक्सुअल फीलिंग्स, सिगमंड फ्रॉइड कहता है ना कि 6-7 साल के बाद से ही आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप समझिए। अजीब व गरीब चीजें, कुछ इस्लामोफोबिया कहते हैं, कुछ यहां पे लव जिहाद कहते हैं, कुछ कास्टिज्म कहते हैं। लेकिन बात यहां पे क्या है? आदमी को औरत चाहिए और औरत को आदमी चाहिए। अब आदमी को जो औरत चाहिए, औरतें उसको नकार रही हैं। तो आदमी डिप्रेस्ड है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। क्या करें, कैसे हम अपनी मर्दानगी को पूरा करें, ये चीज है। और इसलिए क्या करते हैं? आदमी जाते हैं ऑनलाइन, लड़के जाते हैं, स्पेशली टीन्स ऑनलाइन जाते हैं। ये चीज है। कुछ को लगता है कि इस तरीके की बिलीव जो है दैट लीड टू डिस्पेयर, सेल्फ हार्म, कई बार वायलेंस हो जाता है। न्यूयॉर्क ने बताया भाई एडोलेसेंस पे क्या है। यूके में है ना, ये यूके में है, अमेरिका में सेट नहीं है, ये यूके में है। 13 साल का जेमी मिलर जो है वो एक फीमेल क्लासमेट की मर्डर कर देता है। और बहुत ही प्यारा बच्चा होता है जेमी, लेकिन वो उसी लूप में फंसा हुआ है जहां पे इंसेल्स फंसे हुए हैं। इसीलिए वो इंसेल 80-20 रूल, कुछ लोग, कुछ ऐसे एंड्रयू टेट या इस तरीके की बातें कि 80-20, 80% वुमेन जो है वो 20% मेन को अट्रैक्ट होती है। बाकी सब कौन है? 80% गए, बाकी 80 आदमी गए, खेल खत्म। हिडन मीनिंग क्या है इंसेल इमोजीज की? रेड पिल, जो कि मैट्रिक्स है ना, रेड पिल लेनी है कि ब्लू पिल लेनी है, ये मैट्रिक्स है, मैनोस्फीयर का मैट्रिक्स है। रेड पिल मतलब होता है कि सच देखो, आदमियों की अनहैप्पीनेस क्यों है, सेक्सुअल सक्सेस नहीं है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ वुमेन एंड फेमिनिस्ट, ये औरत की प्रॉब्लम है, इस वजह से आदमी हैप्पी नहीं है, इसलिए हम नफरत करेंगे।
इंसेल कम्युनिटीज जो हैं 80-20 रूल को फॉलो करते हैं कि 80% वुमेन जो है दे आर अट्रैक्टेड टू 20% मेन। औरत जो है वो औरत जो है वो आदमियों को मैनिपुलेट करती हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन अट्रैक्टेड टू द मेजॉरिटी ऑफ मेन। ओजस्वी जो कि एक 23 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट है शिमला से, वो बताते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये जाने अनजाने में मीम्स के थ्रू फैलती है। हैंगआउट स्पॉट्स हमको देखते हैं जहां पे इंसेल्स हम असली में उनसे मिल रहे हैं। एक मीटिंग हुई दिल्ली में, कहते हैं 200 मेंबर जो है वो आ रहे थे और इस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हिमाचल में हमने ऐसे 50 अटेंडीज देखे। ऑनलाइन एंटिक्स बहुत ज्यादा हैं। वुमेन को बोला जाता है कि वी आर इविल नार्सिसिस्ट। इस तरीके के टेलीग्राम चैनल हैं जो कि फेमिनिज्म विद प्रोस्टिट्यूशन, बताइए, वैश्यावृत्ति से जोड़ते हैं। औरतों को एजुकेट नहीं करना चाहिए, औरतों को बंद करना चाहिए। एंड्रयू टेट जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो सेल्फ डिस्क्राइब्ड मिसोजिनिस्ट हैं वो रोल मॉडल्स बन गए हैं। रिया जो है वो 17 साल की है और दिल्ली में रहती है, बताती है कि मैं बोलूंगा कि 70% बॉय जो हैं, जो जिनसे मैं मिलती हूं, वो एंड्रयू टेट के बिहेवियर से इंस्पायर्ड हैं। और कुछ लोग तो जिंदगी भर ऐसा प्रभाव डाला है एंड्रयू टेट या बाकी इन मिसोजिनिस्ट लोगों ने कि बहुत दिक्कत है। वो औरतों को ह्यूमंस नहीं देख रहे हैं, है ना, वो अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो औरतों को विलन समझ रहे हैं, औरतों से नफरत कर रहे हैं। और ये सच है आज भी, ये बहुत पहले से कि अगर कोई औरत जो है, कोई आदमी औरत से प्यार करता है, डेस्परेट है, और अगर औरत मना कर दे, वो रिजेक्शन नहीं झेल पाता, उसको बदनाम कर देगा, वो नफरत करने लगेगा। ये हिसाब किताब है। हम इन आदमियों के अंदर नफरत भरती जा रही है, आपको पता है। हमारी जनरेशन में रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम है। हम मिसोजिनी को ओल्ड वाइट गाय प्रॉब्लम की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। इस तरीके के बॉय एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनको डेट भी करते हैं। बीए स्टूडेंट ध्रुव, ये एक फॉर्मर इंसेल है, ये बताता है कि मैं इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ये रेडिट से सीधा हमारे घरों में आ गई है ना। मिसोजिनी भारत में तो रैम्पेंट थी, ऐसा नहीं है, देखा है हमने कुछ जगहों पे तो जैसे औरतों को बहुत, बल्कि सनातन जो है, सनातन औरतों को बहुत ज्यादा खुलापन देता है ना। वैदिक पीरियड में तो औरतें पूजा करती थी, औरतें पंडित होती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, औरतों को दबाओ। और बाद में तो मतलब ऐसा हुआ ना कि औरतों को घर पे ही रख दो। और यही छोटा लड़का देखता था कि औरतों को ऐसे ही ट्रीट करना है, यही एडोलेसेंस में वो बताता भी है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि मैं इंसेल क्यों बना। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैं जेईई निकाल नहीं पाया था, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं थे। और मेजॉरिटी ऑफ इंसेल्स की यही स्टोरी है कि उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले हैं। तो इसीलिए मैंने अपर क्लास रिच वुमेन और अपर क्लास मिडिल क्लास जो भी है औरतों को मैंने हेट करना शुरू कर दिया। और आप इन आइडिया को निकाल ही नहीं सकते। मैंने देखा कि मैं इस हेट को रियलाइज कर रहा हूं और जेलिसी मुझे कहीं पे भी नहीं ले जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये एक्चुअली मुझे मार रही है। आप देखिए क्या होता है, जेमी आखिरी में जेमी का हृदय परिवर्तन होता है ना, वो कहता है कि मैं अपना जुर्म कबूल करूंगा, लेकिन उससे पहले वो मर्डर कर देता है। क्यों? वो परेशान है। ये चीज है। एक इंसेल बताते हैं कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट डिफीट इन नेचर, जो कि हम नहीं करेंगे। आपको हार माननी पड़ेगी, आपको अपने नेचर के सामने झुकना पड़ेगा, है ना। तो क्या करें? हमको समझना पड़ेगा, हमको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, हमको अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा और पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। औरतें पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होती है, आप समझ रहे हो। कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इट्स नॉट अबाउट 80-20 रूल, इट्स अबाउट आप कैसे अपने आप को दिखाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तब चीजें होंगी। ठीक है, इंसेल्स एज अ ग्रुप है, उनकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, कि बस हमको जो है चीजें सेक्स पे ही आके रुक जाती हैं, या अगर हमको कोई डेट नहीं कर रहा है तो बहुत ही प्रॉब्लम है। एक लड़के हैं निखिल, वो बताते हैं कि एक बार मैं 12th ग्रेड की बर्थडे पार्टी में गया, तो ट्रूथ एंड डेयर गेम था। एक लड़की ने बोला ट्रूथ चूज करो, तो मुझसे ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा तुम किसको हेट करते हो। तो उसने बोला कि, वो लड़की ने बोला वो मुझे हेट करती है क्योंकि मैं खराब दिखता हूं और मैं प्रॉपरली नहीं बोल पाता हूं। अब ये बात सच है, कई बार जो है वो ऐसी, अगर मान लीजिए औरतें या लड़कियां बोलेंगी, तो ये सीधा क्या है कि मेल ईगो की बात नहीं है, ये किसी का भी ईगो हर्ट होगा। और इसकी वजह से, क्योंकि देखिए अब यहां पे आदमी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, हाँ सेम टू यू, है ना, सीधा। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी ब्लंटली बेइज्जती करे, बोला कि हाँ तुम्हारे साथ भी ये सेम चीज है, सीधा बोले। लेकिन यहां पे आदमी सोचेंगे अरे यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई, शिट।
वो सोचेगा नहीं, दूसरे के पर्सपेक्टिव आप मत उसको लाइए अपने ऊपर। लेकिन यही है, 2024 की स्टडी ने बताया कि इंसेल्स जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। मेन आर डिप्रेस्ड। आप समझ रहे हैं? हमको ये लाइन खींचनी पड़ेगी कि मीम और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसमें क्या। बहुत सारे लोग रिसेंटमेंट दिखाते हैं, दे एक्सप्रेस रिसेंटमेंट। आप समझ रहे हो? ब्लेम औरतों पे डालना आसान है और अल्टीमेटली इससे आप ही परेशान होंगे। तो लिव योर लाइफ। सेक्स आजकल एक कमोडिटी बन गई है कि आदमी के स्टेटस को ये आदमी दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैंने तो इतना सेक्स किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे औरतों को। अल्फा सिग्मा जैसी टर्मिनोलॉजी आ गई है। भाई इन सब से दूर जाइए। समझ रहे हो? यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड। क्योंकि ये ऑनलाइन वॉयलेंस भी, अब ऑनलाइन वॉयलेंस भी एल्गोरिथमिक हो गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर कुछ नहीं किया गया तो ये तो आदमियों को बर्बाद करने लगेगा, आदमी परेशान होंगे। अब सोचिए, यही आदमी देश के लिए काम करेंगे, इस माइंडसेट से कोई कैसे काम कर सकेगा? फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालेंगे। तो एक साइलेंट प्रॉब्लम है। 3-4 चीजें हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको खुश रहना है, दूसरों की बातों से मत परेशान होइए, औरतों को मत तवज्जो दीजिए। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप भी बेइज्जती कर दीजिए ऐसे सरकास्टिकली, या फिर से दूर हो जाइए। लेकिन जबरदस्ती उलझिए नहीं। अपने आप के बारे में सोचिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारे थंबनेल का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। सक्सेस के पीछे सब भागते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।